कोरोना से मृत्यु नहीं हुई है। अगर वहाँ नहीं हुई है, पॉलिटिकल पार्टीज की रैली में नहीं हुई है, पॉलिटिकल पार्टीज की रैली होती है, चाहे बंगाल में चुनाव हुए, चाहे राजस्थान में हुए, चाहे मध्य प्रदेश में हुए, चाहे उसके बाद में अभी उत्तर प्रदेश में हुए, कहीं भी किसी पॉलिटिकल पार्टीज की रैली में आप देखेंगे वहाँ पर तो किसी को बीमारी नहीं हुई है। तो ये बात बड़ी स्पष्ट है कि ये एक नाटक चल रहा है, नौटंकी चल रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का हम सम्मान करते हैं, वो इस षड्यंत्र में किसी तरह से फंस चुके हैं, हमने उनको कोशिश करके बाहर निकाला। हमारी जिम्मेदारी है कि देश का प्रधानमंत्री अगर किसी वजह से किसी भी कारण से इनके षड्यंत्र में जाल में फंसा हुए हैं तो हम उनको निकालने की कोशिश करें। हमने प्रधानमंत्री जी से मिलने की कई बार कोशिश की, हमने 450 से ज्यादा ईमेल लिखे, हमने प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए ज्ञापन देने के लिए उनके कार्यालय गए, हमारी बात नहीं सुनी गई। मैं देश के चीफ जस्टिस के घर पे जाकर के लेटर देखा, भाई हमें आप हमें बताइए क्या करना है। हमने मिलने का टाइम मांगा, हमने वो नहीं दिया। हमने बहुत सारी एक्टिविटीज की, ये अलग बात है कि हमको कहीं भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। तब हमने फैसला किया कि हम गांव-गांव जाएंगे, घर-घर जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि असलियत क्या है। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए कि ये किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बात कर रहे, किसी संगठन के खिलाफ नहीं है, किसी प्रधानमंत्री या किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ बात नहीं कर रहे। ये एक वैश्विक षड्यंत्र है, हमारा देश उस षड्यंत्र में फंसा हुआ है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक एक करके जागरूक किया जाए। एक बात हुई आपकी मास्क, अब आप बात कीजिए, जब ये कहते हैं कि भाई इतना सब कुछ हो रहा है तो लोग मरे कैसे। एक बहुत लोग सवाल पूछते हैं हमसे कि डॉक्टर साहब इतने सारे लोग तो मर गए थे, कैसे मरे वो लोग। तो मरने के लिए क्या, एक तो आपको बहुत बड़ा डराया गया, आपको इतना जबरदस्त डराया गया कि आपको लगा कि बस कुछ हो गया है, हल्का सा सर्दी खांसी जुकाम कुछ हुआ तो लगा पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई है, हल्का सा खांसी किसी को और लगा पता नहीं मुझे क्या होने वाला है। आपको डराया गया, आपको डिलेड ट्रीटमेंट यानी कि आपको इलाज नहीं दिया गया। जो हॉस्पिटल में आदमी गया तो पहले बोला जी टेस्ट करा के लाओ, उसकी रिपोर्ट लिखाओ, फिर तुमको भर्ती करेंगे। इस पूरे प्रोसीजर में 3-4 घंटे निकल गए। कभी कभी इमरजेंसी होती है, आधे घंटे में 15 मिनट में इलाज की आवश्यकता होती है कि इलाज डॉक्टर शुरू करते हैं उसका। अस्थमा होता है, सीओपीडी होता है, एम्फाइसीमा होता है, आपके लंग अफसर होता है, लंग मास होता है, लंग की बहुत सारी बीमारी होती है जिसके अंदर इमीडिएटली ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। उस ट्रीटमेंट को डिले किया गया। जब ट्रीटमेंट डिले किया गया, आदमी को कुछ देर बाद रखा गया, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद उसका रिजल्ट आया पॉजिटिव था, उसकी गिनती के पॉजिटिव के अंदर हमारे देश के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, उनकी मृत्यु ब्रेन ट्यूमर से हुई, लेकिन गिनती की। तो इन लोगों ने एक नियम बनाया, चाहे मृत्यु किसी की हो जाए, अगर सिम्टम्स से मरा है तो उसकी मृत्यु गिनती भैया एक मिनट। और यदि किसी आदमी की नेगेटिव भी है और सिम्टम पॉजिटिव होना से मृत्यु है, और अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया है तो चाहे वो ब्रेन ट्यूमर से मरे, यहाँ तक कि रोड एक्सीडेंट से मरने वाले की गिनती, क्या कोई रोड एक्सीडेंट से मरने वाले की गिनती किसी बीमारी नहीं सकते था। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था जिसकी वजह से आपको, इसके अलावा रॉन्ग ट्रीटमेंट आपको दिया गया स्टेरॉइड। स्टेरॉइड से फंगस बनता है, वो क्या ब्लैक फंगस व्हाइट फंगस आ गया। ये ब्लैक फंगस व्हाइट फंगस क्यों आया? क्योंकि सरकार ने एक गाइडलाइंस दी कि भैया इसके ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड दिया जाए लोगों को। तो डॉक्टर्स ने स्टेरॉइड दिया, उससे ब्लैक फंगस हुआ, स्टेरॉइड बंद किया, फिर ब्लैक फंगस बंद हो गया। इसके अलावा रेमडेसिविर दिया गया। रेमडेसिविर ऐसी दवाई है लीवर को खराब करती है। इसके साथ में रेमडेसिविर से सुसाइडल थॉट्स यानी कि आत्महत्या करने की भावनाएं पैदा होती। तो लोगों ने, आपने सुना होगा 36 मंजिल से कूद गया आदमी, ने क्यों कूदा? क्योंकि उसको रेमडेसिविर के इंजेक्शन लगाया। इंटरफेरोन दिया गया। इंटरफेरोन ऐसी दवाई जिसका हजारों की संख्या में साइड इफेक्ट है। अभी अमेरिका के अंदर साइड इफेक्ट की लिस्ट आई है तो कम से कम साइड इफेक्ट है 70,000 साइड इफेक्ट के साइड इफेक्ट की स्टडी हो रही है यहाँ पर अमेरिका में। एक बड़ी लंबी लिस्ट आई है 70,000 साइड इफेक्ट, जिसको आप पढ़ भी नहीं सकते, हम नहीं पढ़ सकते, आप क्या समझ पाएंगे उस चीज को। ऐसी स्थिति में अब बात करेंगे कि ये आपको जो पीपी किट बनाया वो किसलिए बनाया? पीपी किट इसलिए बनाया गया कि भाई लोगों को डर लगे। जब आपके सामने 4 लोग यहाँ पर घूमेंगे पीपी किट बनकर, दिल्ली से आ जाएंगे, आसपास में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से आ जाएंगे, तो पूरे गाँव के अंदर डर का माहौल हो जाएगा। पता नहीं क्या हो गया, गांव के अंदर हो या शहर के अंदर हो। तो डराने के लिए, डर का माहौल पैदा करने के लिए हमको सबको, डॉक्टर्स को सबको पीपी किट पहना के रखा गया। पीपी किट इतना खतरनाक है, जिन जिन डॉक्टर्स ने पहना उनके शरीर में पानी की कमी पैदा हुई और पानी की कमी से उनकी मृत्यु हो गई। ये अलग बात है कि बाद पॉजिटिव आया तो बोला कि कोरोना से मर गया। एक आपने टेस्ट सुना, टेस्ट, ये बार बार आपके नाक में टेस्ट डालते हैं, हम नाक से टेस्ट करेंगे, नाक से टेस्ट करेंगे। ये टेस्ट क्या होता है? अब आप लोगों को जानकारी दी है, डॉक्टर मैं आपको बताना चाहूंगा, इस टेस्ट का कोई संबंध नहीं।
ये टेस्ट मलेरिया के अंदर भी पॉजिटिव आ सकता है और ये टेस्ट टाइफाइड के अंदर भी पॉजिटिव आ सकता है। आपको मलेरिया आ गया तब पॉजिटिव आ सकता है, आपको न्यूमोनिया है तभी पॉजिटिव आ सकता है, आपको टाइफाइड है तब पॉजिटिव आ सकता है। आप पॉजिटिव आया आपको बोलेंगे हो सकता है आपको मलेरिया हो, टाइफाइड हो, कोई और दूसरा इन्फेक्शन हो। तो ये भी एक षड्यंत्र का हिस्सा है। अब इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, जो बीमारी 2019 के अंदर बताया गया चीन के अंदर आई और हिंदुस्तान में 2020 के अंदर इन लोगों ने किया था, तो हिंदुस्तान में ये फरवरी मार्च की बात करते हैं, फरवरी मार्च में आया। उस बीमारी के जो डायग्नोस्टिक किट है जिससे आपका ये टेस्ट किया जा रहा है, वो टेस्ट किट 2017 में भारत सरकार ने परचेज कर लिए थे, भारत सरकार ने आयात कर लिया। जिस महामारी की बात ये कह रहे हैं कि 2020 के अंदर आई है, उस महामारी के डायग्नोस्टिक किट 2017 के अंदर, 16 के अंदर, 18 के अंदर भारत सरकार ने विदेशों से परचेज कर लिए थे। सारे आइटम्स, चाहे वो आपका टेम्परेचर मेजरमेंट करने का इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे कोई दूसरी मशीनरी हो, सब मशीनरी 16, 17, 18 के अंदर हमारे देश की सरकारों ने आयात कर ली थी। इसका मतलब ये पहले से ही पता था। अगर अचानक से कोई बीमारी आ रही है, अचानक से मान लीजिए कुछ होने वाला तो पता नहीं चल सकता।